बिजली पानी वो दो चीज़ें होती हैं जो हर नेता के भाषण में चुनाव से पहले सुनाई देती हैं, लेकिन एक बार चुनाव ख़त्म होते ही ये बातें कहाँ चली जाती हैं ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ इंतज़ार मिलता है लोगों को। देश में विकास के तमाम बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत और हुक्मरान मानो असल हकीकत से मुंह चुराए रहते हैं। सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का दावा तो कर दिया है, लेकिन असल तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये मिट्टी का चूल्हा, लालटेन की रोशनी में पढ़ते बच्चे और चारों ओर फैला ये अंधकार। ये तस्वीर आजादी से पहले के भारत की नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे भारत के एक छोटे से गांव की है, जिसके लिए ना तो आजादी के कोई मायने हैं और ना ही देश में हो रहे विकास से उसका कोई लेना देना। ये गांव तो आज भी एक अदद रोशनी के लिए तरस रहा है। हम गणतंत्रता की 69वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया के ख्वाब बुन रही हैं और हर एक व्यक्ति के घर तक रोशनी पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां के सैकड़ों लोगों की आंखें आज़ादी के बाद से रोशनी के इंतजार में पथरासी गई हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा का गांव सिंगोर घाट आज भी 18वीं सदी में जी रहा है। दिन तो सूरज की रोशनी में जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात होते ही इन्हें इस लालटेन का मोहताज होना पड़ता है। बिजली का नाता इस गांव से सिर्फ इतना ही है कि ये लोग अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में जलते बिजली के बल्बों को देखकर दिल को तसल्ली दे देते हैं। इन बल्ब से इनकी उम्मीदें कायम है कि एक न एक दिन इनका गांव भी इस रोशनी से जगमगा उठेगा। अगर बात करें गांव के बच्चों की, तो सूरज के ढलने के बाद ये सभी गांव में एक जगह पर इकट्ठा होकर पढ़ाई करते हैं, ताकि एक लालटेन की रोशनी में सभी की पढ़ाई हो जाए। जब तक लालटेन में तेल रहता है तब तक इनकी पढ़ाई भी चलती रहती है। शाम को 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद इनकी भी जिंदगी ठहर जाती है। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8 में। 8 में पढ़ते हैं आप। शाम जब होती है तो कितना देर पढ़ाई कर पाते हैं आप लोग? हम ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए लाइन नहीं, इसलिए ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत होता है पढ़ाई करने में। अच्छा। हाँ। और बाकी जो बच्चे होते हैं, कब आप लोग पढ़ते हैं, कितना देर पढ़ाई करते हैं? ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते, 1 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा तेल खत्म हो जाता है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर पर बैठकर सो जाते हैं। जहां देश के बाकी शहरों में बच्चे भी एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं, वहीं इस गांव में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें टेलीविजन ऑन ऑफ करना तक नहीं आता। टीवी देखा तो है, लेकिन कभी कभार किसी रिश्तेदार के घर में। टीवी देखा तुमने? टीवी नहीं। कैसा होता है टीवी? टीवी जवान पिक्चर चलता है। हाँ। गांव में कहाँ देखते हो टीवी जाकर के तुम? महुआ सर। महुआ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आगे वाले। इस गांव के लोग मनोरंजन के लिए दूसरे गांव पे डिपेंड है, क्योंकि इस गांव में बिजली नहीं है तो टीवी क्या चलेगा या फ्रिज क्या चलेगा। गांव में बिजली नहीं है, लेकिन मोबाइल है, जिसे चार्ज करने के लिए गांव के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। आप ये मोबाइल और चार्जर लेकर के कहाँ जा रहे हैं? पीपीगंज से आ रहे हैं सर। पीपीगंज से। क्यों? बिजली मेरे गांव में नहीं है, करूं तो क्या करूं। चार्ज करने पीपीगंज गए थे? पीपीगंज गए थे। कितना दूर है पीपीगंज? यहाँ से जो है कि 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर यहाँ पे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको चार्ज करने के लिए जाते हैं। तमाम इस गांव में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जब उनके परिवार में शादियां हुई थी बेटियों की या बेटों की, तो उस समय आए थे, लेकिन रखे रखे वो सारे खराब हो गए या फिर दूसरे जगहों पे उन्होंने ले जा करके अपने रिश्तेदारों को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो फिर वो बिजली के उपकरण करेंगे क्या। वैसे गांव में खड़े पोल भी ज्यादा पुराने नहीं है, बल्कि 10 साल पहले ही इन्हें गांव में लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए लगाया गया है और बिन बिजली के पोल गाँव वालों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। इस गाँव में अधिकतर आबादी निषाद जात के लोगों की है। ये उस गुह्यराज निषाद के वंशज हैं जिन्होंने वनवास काल में भगवान श्री राम को अपनी नाव से नदी पार कराया था। इनको भी अब एक ऐसे श्री राम का इंतजार है जो आसमान में उड़ रही दुनिया के तमाम सुख संसाधनों में से इनको मात्र बिजली दिला सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव। तो हमने आपको दिखाया कि एक तरफ दावे और दूसरी तरफ हकीकत की तस्वीर है कि किस तरीके से गांव में बिजली पहुंचने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन आज भी लोग चिमनी में जीने के लिए मजबूर हैं। आज भी पीएम मोदी ने दावा किया कि देश के 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
28 अप्रैल की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है, क्योंकि हमारे इन मेहनतकश लोगों ने कठिन से कठिन इलाकों में संकट झेल कर पे 12 लोगों ने ट्रांसफार्मर उठा करके, बड़े बड़े पिलर उठा करके, पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच करके देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। और इसलिए मैं देश के मजदूरों का, कामदारों का, इन मेहनतकश लोगों को आज प्रणाम करता हूं। तो क्या दावा था पीएम का, आपने सुन लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी एक गांव आज भी ऐसा है जो आज तक बिजली के लिए तरस रहा है। ये कैसी आजादी, ये कैसा गणतंत्र, बिजली को आज भी तरस रहे हैं लोग। महाराजगंज का गांव बारातगाड़ा जो आजादी के बाद से आज तक रोशनी का इंतजार कर रहा है। यहाँ जब से आजादी हुई तब से हमको बिजली नहीं मिला। यूँ तो गांव में खड़ंजा बिछा हुआ है, बच्चों के लिए स्कूल है, साफ सफाई है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सभी बेमाने से लगते हैं। गांव के सरपंच ने इस गांव में बिजली लाने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली के लिए बहुत प्रयास किया और उसके बाद यहाँ का इस गांव को पूर्व के डीएम जो है गोद भी लिए, तब कुछ आशा जगी कि जो है यहाँ हो सकता है बिजली लग जा। लेकिन जो है हम गोरखपुर के एक सीएम से भी बात किए, चीफ से भी बात किए, महाराजगंज के सीएम से केवल आश्वासन मिलता है, आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। इलाके के डीएम ने इस गांव को गोद लिया है, बावजूद इसके भी इस गांव में बिजली का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। गांव के हालात ये हैं कि इस गांव में कोई भी अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहता है। गांव वालों का कहना है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिजली का वादा करने के बाद आज तक बिजली नहीं आई। राजीव के साथ टीम न्यूज़ नेशन, महाराजगंज।